अगर मैं कहूं कि आपके घर के पीछे में एक गुप्त बगीचा है जहां खिलौने रात में जिंदा हो जाते हैं, सुनने में असंभव लगता है ना? लेकिन रुको, क्योंकि यह कहानी आपके अपने खिलौनों को देखने का नजरिया बदल देगी। नमस्ते, मेरा नाम रणबीर है और आज मैं आपको एक ऐसा रोमांच बताने जा रहा हूं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह कहानी एक लड़के मैक्स, उसके बहादुर छोटे रोबोट खिलौने और एक जादुई दुनिया की है जो उन्होंने साथ में खोजी। कहानी के अंत तक आप भी जादू पर विश्वास करने लगेंगे। मैक्स एक साधारण बच्चा था। उसे वीडियो गेम खेलना पसंद था, ब्रोकली से नफरत थी और उसके पास खिलौनों का एक डिब्बा था जिससे वह अब ज्यादा नहीं खेलता था। लेकिन उसका पसंदीदा खिलौना था रॉबी द रोबोट। रॉबी उसकी दादी का दिया हुआ जन्मदिन का तोहफा था। भले ही मैक्स अब ज्यादा उसके साथ नहीं खेलता था, लेकिन वह उसे डिब्बे में रखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक रात कुछ अजीब हुआ। मैक्स सोने ही वाला था जब उसने एक छोटी सी आवाज सुनी, मैक्स जागो। यह रॉबी था। पहले तो मैक्स ने सोचा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन फिर रॉबी का छोटा धातु का हाथ उसकी तरफ हिला। मैक्स, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बगीचे पर खतरा है। रॉबी ने बताया कि मैक्स के घर के पीछे का बगीचा कोई साधारण बगीचा नहीं था। यह एक जादुई जगह थी जहां खिलौने तब जिंदा हो जाते थे जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। लेकिन अब बगीचे पर खतरा मंडरा रहा था। एक विशाल परछाई, एक डरावना राक्षस जिसे टॉय कलेक्टर कहते थे, खिलौनों को पकड़कर हमेशा के लिए ले जा रहा था। पहले तो मैक्स ने रॉबी की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसने उसे देखा। बगीचे में एक विशाल परछाई थी जो खिलौनों से भरी एक थैली लिए चल रही थी। हमें उसे रोकना होगा, रॉबी ने कहा। उसकी छोटी आंखें दृढ़ता से चमक रही थीं। मैक्स जानता था कि उसे क्या करना है। उसने रॉबी, एक टॉर्च और अपने जूते उठाए और दोनों बगीचे की तरफ चुपके चुपके चले गए। जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। फूल चांदनी में चमक रहे थे और छोटे छोटे बटन और स्प्रिंग से बने जीव इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन बगीचा अब पहले जैसा खुशहाल नहीं था। खिलौने छिप रहे थे, टॉय कलेक्टर के डर से कांप रहे थे। मैक्स और रॉबी को उन्हें बचाने की एक योजना बनानी थी। टॉय कलेक्टर बड़ा और डरावना था, लेकिन वह बहुत चालाक नहीं था। मैक्स और रॉबी ने एक जाल बनाया। बेलों से बनी जाल और एक नकली खिलौने का इस्तेमाल करके उन्होंने टॉय कलेक्टर को एक खाली जगह में बुलाया। जैसे ही परछाई ने नकली खिलौने को उठाने की कोशिश की, मैक्स और रॉबी ने जाल फेंक दिया और उसे पकड़ लिया। उनकी आश्चर्य की बात यह थी कि टॉय कलेक्टर कोई राक्षस नहीं था। वह एक पुराना, भूला हुआ खिलौना था, एक विशाल टेडी बियर जिसका नाम थियोडोर था। थियोडोर किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह अकेला था और दोस्तों की तलाश में था। मैक्स को अपने किए पर अफसोस हुआ। तुम्हें खिलौने ले जाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। थियोडोर की डरावनी परछाई गायब हो गई और वह एक मुलायम, प्यारा भालू बन गया जिसकी आंखों में उदासी थी। बाकी खिलौने अपने छिपने की जगहों से बाहर आए और सबने मिलकर थियोडोर का बगीचे में स्वागत किया। उस रात के बाद बगीचा फिर से खुशहाल जगह बन गया। मैक्स ने सीखा कि सबसे डरावनी चीजें भी केवल थोड़ी दया की मांग करती हैं। और जहां तक रॉबी की बात है, वह बगीचे का हीरो बन गया, हमेशा अपने दोस्तों की रक्षा के लिए तैयार। मैक्स ने अपने खिलौनों को कभी पहले जैसा नहीं देखा। हर रात सोने से पहले वह बगीचे की जांच करता, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे उसकी जरूरत है। और क्या पता, शायद आज रात आपको भी अपने घर के पीछे की जांच करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए और भी कई जादुई रोमांच हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और याद रखें, हर खिलौने की अपनी कहानी होती है। आपकी क्या है?